आज के इस वीडियो में हम बिहार पुलिस से संबंधित जितने प्रश्न बनने वाले हैं उन सभी प्रश्नों को हम करेंगे। और ये हमारा बिहार पुलिस के प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है और प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और 2 हमने करा चुका है ऑलरेडी। और जिन्होंने भी उन दोनों वीडियो को नहीं देखे वो जाके देखिए और उसका वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की इस वीडियो को शुरुआत करते हैं, जिसमें पहला प्रश्न आता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक कौन था? तो ऑप्शन नंबर ए आता है सिकंदर था, या ऑप्शन नंबर बी सेलुकस था, या ऑप्शन नंबर सी डेमेट्रियस था, या ऑप्शन नंबर डी डिमोक्लियस था। इसका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, सेलुकस था। कौन था? सेलुकस। उसके बाद किस शासक के शासनकाल के समय मगध पर 12 वर्ष का भीषण अकाल पड़ा था? किस शासक के शासनकाल में मगध के ऊपर भीषण अकाल पड़ा था? तो ऑप्शन नंबर ए अशोक के शासनकाल में, या ऑप्शन नंबर बी उदयन के शासनकाल में, या ऑप्शन नंबर सी अजात शत्रु के शासनकाल में, या ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ही पड़ा था। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उनके प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन नंबर ए चाणक्य थे, या ऑप्शन नंबर बी तिवर थे, या ऑप्शन नंबर सी मेगास्थनीज थे, या ऑप्शन नंबर डी भद्र बाहु थे। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, चाणक्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे? चाणक्य ही थे। उसके बाद ऑप्शन 4 के क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, किस मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य ने जो थे वो किसको मुक्ति दिलाए थे कि भारत के उनको मुक्तिदाता कहा गया? ईरानियों को वो दिलाए थे, या यूनानियों को, या शासकों को, या यूरेशियों को? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, यूनानियों को वे मुक्ति दिलाए थे, जिसके कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा गया था। उसके बाद राजगीर में दुर्गा तथा स्तूप की स्थापना मगध के किस शासक ने की थी? राजगीर में जो दुर्गा और स्तूप जो है उसकी स्थापना मगध के किस शासक ने किया था? तो ऑप्शन नंबर ए बिंब सासर ने, या अजात शत्रु ने, या उदयन ने, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अजात शत्रु ने ही किया था। उसके बाद विजयसंग लिच्छविया को पराजित करने वाला मगध का शासक कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अजात शत्रु ने ही किया था। अजात शत्रु भी इसका सही जवाब। अजात शत्रु ने क्या किया था? एक और अजात शत्रु ने दुर्गा और स्तूप की भी स्थापना की थी। कहाँ पर की थी? राजगीर में की थी। उसके बाद देखिए, अजात शत्रु के साथ प्रेम संबंध के लिए चरित्र नाटिका के अमरपाली कहाँ की थी? कौशल्या की थी, या चंपा की थी, या वैशाली की थी, या पाटलिपुत्रा की थी? इसका सही जवाब हो जाएगा वैशाली की थी। कहाँ की थी? वैशाली की ही थी। उसके बाद अजात शत्रु ने किस राज्य के साथ युद्ध में प्रथम बार रथ, मूलसल तथा महाशिलाकटकन नामक हथियारों का प्रयोग किया था? अंग के युद्ध में, या कौशल के युद्ध में, लिच्छवी के युद्ध में, या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, लिच्छवी के युद्ध में किया गया था। उसके बाद किस राजा ने पाटलिपुत्रा को सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाया? कौन सा ऐसा राजा था जो पाटलिपुत्रा को मगध का राजधानी बनाया था? उदयन ने बनाया था, या बिम्बसार ने बनाया था, या धनानंद ने बनाया था, या अजातशत्रु ने बनाया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उदयन ने ही बनाया था। पाटलिपुत्रा को सर्वप्रथम मगध की राजधानी उदयन ने ही बनाया था। उसके बाद हार्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? हार्यक वंश जो था उसका अंतिम शासक कौन था? तो उदयन था, या नागादशक था, या अनिरुद्ध था, या मुंडक था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नागादशक था। उसके बाद हार्यक वंश के उपरांत मगध पर किस वंश का सत्ता स्थापित हुआ? ऑप्शन नंबर ए शिशुनाग वंश के, या नंद वंश के, या मौर्य वंश के, या उपयुक्त में से कोई नहीं।
तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिशुनाग वंश से यह था। हड़क वंश का उपरांत मगध किस वंश के सत्ता स्थापित हुई थे? तो शिशुनाग वंश ही था। उसके बाद मौर्य साम्राज्य का केंद्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? मौर्य साम्राज्य का केंद्रीय न्यायालय कहाँ पर स्थित है? स्वर्णगिरी में या पाटलिपुत्रा में या अवंती में या वैशाली में? इसका सही जवाब हो जाएगा पाटलिपुत्रा में ही स्थित है। मौर्य साम्राज्य के केंद्रीय न्यायालय कहाँ पे स्थित है? तो पाटलिपुत्रा में ही स्थित है। उसके बाद अशोक ने अपने धाम यात्रा के अंतर्गत सर्वप्रथम किस जगह की यात्रा की थी? वो जो धाम यात्रा किए थे उसके अंतर्गत सर्वप्रथम कहाँ पहली यात्रा की थी? तो लुम्बिनी में की थी या कुशीनगर या बोध गया या वैशाली? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बोध गया में किए थे। अशोक पहला धाम यात्रा कहाँ पे किए थे? बोध गया में किए थे। उसके बाद अशोक ने अपने धाम यात्रा के अंतर्गत बोध गया यात्रा अपने राज्याभिषेक के किस वर्ष में की थी? 9 वर्ष में की थी या 10वें वर्ष में या 11वें वर्ष में या 7वें वर्ष में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 10वें वर्ष में किए थे। उसके बाद अशोक के स्तंभ लेख बिहार के किस जिले में प्राप्त हुई है? किस जिले में प्राप्त हुई है? तो भागलपुर में हुआ है या कैमूर में या हुआ है या चंपारण में हुआ है या छपरा में हुआ है? इसका सही जवाब हो जाएगा चंपारण में हुआ है। चंपारण में ही अशोक स्तंभ लेख का बिहार के चंपारण एक ऐसा जिला है वहीं पे अशोक स्तंभ लेख हुआ है। उसके बाद केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं मगध का सम्राट बताया, मासिक और लघु स्तंभ में या रूमीना देवी स्तंभ में या किन स्तंभ में या भानु स्तंभ में? इसका सही जवाब हो जाएगा भानु स्तंभ में ही बताया था, भानु स्तंभ हो जाएगा इसका सही जवाब। उसके बाद बाड़बड़ की गुफाओं का उपयोग किसने गृह के रूप में किया था? आजीविकाओं के ने या थारुओं ने या जैनों ने या तनिष्काओं ने? इसका सही जवाब हो जाएगा आजीविकाओं ने किया था। किसने किया था? आजीविकाओं ने। अशोक की राजधानी कहाँ पर थी? अशोक की राजधानी कहाँ पर स्थित थी? तो पाटलिपुत्रा में या वाराणसी में या सांची में या उज्जैनी में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पाटलिपुत्रा में अशोक की राजधानी स्थित थी। कहाँ थी? पाटलिपुत्रा में स्थित थी। पाटलिपुत्रा पर व्यान डेमिट्रियस का आक्रमण किस वंश के शासन के समय हुआ था? तो कर्ण वंश के शासन में हुआ था या मौर्य वंश के या नंद वंश के या शुंग वंश के शासन में हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा शुंग वंश के शासन में हुआ था। उसका पाटलिपुत्रा पर डेमिट्रियस का आक्रमण हुआ था। पाटलिपुत्रा पर डेमिट्रियस का आक्रमण कब हुआ था? 185 ईसा पूर्व हुआ था या 158 ईसा पूर्व हुआ था या 158 ईसा पूर्व हुआ था या 185 ईसा पूर्व हुआ था? इसमें दो ठो ऑप्शन एक ही है, बी और ए, एक ही ऑप्शन है। इसका सही जवाब हो जाएगा 185 ईसा पूर्व में। इसका दोनों ऑप्शन ही परफेक्ट है, ए और बी दोनों ही ऑप्शन इसका परफेक्ट है, ए और डी। उसके बाद मगध में प्रथम ब्राह्मण राज्य स्थापित किया। मगध में प्रथम ब्राह्मण राज्य स्थापित किया था देवभूति ने या अग्निमित्र ने या पुष्पमित्र ने या वासुदेव ने? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, पुष्पमित्र ने किया था। उसके बाद शुंग वंश के पतन के बाद मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ? शुंग वंश के पतन, शुंग वंश के समाप्त होने के बाद मगध का किस वंश का शासन स्थापित हुआ? कृष्ण वंश का या लिच्छवी का या कर्ण वंश का या गुप्त वंश का? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्ण वंश का स्थापित हुआ। उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक हुआ था, कहाँ का हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था या बनारस में हुआ था या कन्नौज में हुआ था या पाटलिपुत्रा में हुआ था? तो इसका सही जवाब आपको पाटलिपुत्रा हो जाएगा। पाटलिपुत्रा में ही चंद्रगुप्त प्रथम राज्याभिषेक हुआ था। उसके बाद चंद्रगुप्त के पाटलिपुत्रा के राज्याभिषेक और गुप्त वंश की स्थापना का वर्ष था, कौन सा वर्ष था? 230 ईसा पूर्व या 320 ईस्वी में या 320 ईसा पूर्व में या 300 ईसा पूर्व में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 320 ईसा पूर्व में हुआ था।
उसके बाद किस शासक ने वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी के से विवाह किया था? चंद्रगुप्त, विक्रम आदित्य ने, या समुद्रगुप्त ने, या चंद्रगुप्त ने, या प्रथम चंद्रगुप्त ने, या बिंबिसार ने? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त प्रथम ने। उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम ने 320 ईस्वी में महाराज धीरज की उपाधि धारण की थी। कब की थी? पाटलिपुत्रा में की थी। कहाँ पर की थी? पाटलिपुत्रा में की थी। उसके बाद आर्यभट्ट का संबंध किस नगर से था? आर्यभट्ट जो थे उनका संबंध किस नगर से था? चंपा से था, या नालंदा से था, या राजगीर से था, या पाटलिपुत्रा से था? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा, पाटलिपुत्रा से ही था। उसके बाद गुप्त काल की एक सुंदर तृतीय की मूर्ति किस जिले में प्राप्त हुई थी? पटना जिला में हुआ था, या सारण में, या भागलपुर, या शाहाबाद में हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, शाहाबाद में हुआ था। उसके बाद बिहार में 7.5 फीट ऊंची बुद्ध देव की एक पीतल की मूर्ति प्राप्त हुई। 7.5 फीट ऊंची बुद्ध देव की पीतल की मूर्ति कहाँ पे प्राप्त हुई? गया में हुई, या सुल्तानगंज में हुई, या नवादा में हुई, या नालंदा में हुई? जिसका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, सुल्तानगंज में प्राप्त हुई। उसके बाद औदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? बंगाल में अवस्थित है, या बिहार, या तमिलनाडु, या गुजरात है? इसका सही जवाब हो जाएगा बिहार में अवस्थित है। उसके बाद पाल वंश का संस्थापक थे, पाल वंश जो था उसके संस्थापक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए धर्मपाल, गोपाल, या देवपाल, या उपयुक्त में से कोई नहीं? इसका सही जवाब हो जाएगा गोपाल। उसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस वंश के शासक काल में किया था? तो ऑप्शन नंबर ए गुप्त वंश के, मौर्य वंश के, या पाल वंश के, या परमवीर गुप्त वंश के? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, पाल वंश के शासनकाल में ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ था। आधुनिक बिहार के किस जिले के विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थित था? नालंदा में था, पटना में था, या गया में था, या भागलपुर में था? इसका सही जवाब हो जाएगा भागलपुर में ही था। उसके बाद कह रहे हैं 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नालंदा विश्वविद्यालय का आर्थिक अनुदान देने वाला शासक कौन था? हर्ष धर्मपाल एवं देवपाल, या हर्ष एवं धर्मपाल, या हर्ष एवं देवपाल, या धर्मपाल एवं देवपाल? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हर्ष, धर्मपाल एवं देवपाल। तीनों के तीनों नालंदा विश्वविद्यालय के आर्थिक अनुदान देने वाले शासक थे। उसके बाद कह रहा है मुंगेर बिहार को अपनी राजधानी बनाने वाला पाल शासक था। मुंगेर जो बिहार के एक जिला आता है वो राजधानी बनाने वाला पहला शासक कौन था? धर्मपाल, देवपाल, या गोपाल, या रामपाल? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देवपाल हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है पाल शासकों के द्वारा बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय को विशेष प्रोत्साहन दिया गया था? महायान को, या हीनयान को, या व्रजयान को, या उपयुक्त सभी? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा महायान को। थैंक यू सो मच यहाँ तक आपको वीडियो में बने रहने के लिए। और बिहार पुलिस के प्रैक्टिस सेट 3rd व्यास कंप्लीट हो गया। जिन्होंने प्रैक्टिस सेट 1 और 2 नहीं देखे वो जाके देखिए, और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, जाकर वहाँ से आप ज़रूर विजिट करिए उस वीडियो को। थैंक यू सो मच यहाँ तक आपको वीडियो में बने रहने के लिए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो जितने भी बिहार पुलिस के और या बिहार एसएससी की तैयारी करने वाले छात्र हैं उनके पास ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।